नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारूप। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें नंबर के छंद में अपनी चर्चा चल रही है कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो एहु मान समकित को कारण अस्त अंग जुत धारो। मतलब बात ऐसी है कि जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ गुरु और दयामय धर्म ये भी सम्यक्त के कारण है। इन्हें भी सम्यक्त का कारण मानना चाहिए। इस संदर्भ में जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ गुरु और जो ये दयामय धर्म है, देवशास्त्र गुरु हैं, इनके स्वरूप के प्रति जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनकी भी मान्यताएं कैसी कैसी पाई जाती हैं, ये अपनी चर्चा चल रही है। अरहंत देव के संदर्भ में उनको बाह्य लक्षणों से ही वह पहचानता है और उनको भी स्वर्ग मोक्ष का दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, इस प्रकार से नाना प्रकार से वह समझता है और ये मानता है कि जो अरहंतादि हैं वे अरहंतादि ही ये जीव को सुख की सामग्री जुटाते हैं, लेकिन परिणाम शुद्ध हुए बिना उनका नाम भी इस जीव के लिए वह कार्यकारी नहीं होता। परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है। मूल कारण तो अरहंत देव हैं या परिणाम की शुद्धि है, इस बात का इस जीव को खबर नहीं है। यानी परिणाम शुद्धि वो मुख्य है और उसके निमित्त अरहंतादि हैं। कल भी ये चर्चा चल रही थी पहले अधिकार के माध्यम से, जब हमने चर्चा की थी अरहंतादि से क्या इन बाह्य अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, क्या अरहंतादि का स्मरण, अरहंतादि की भक्ति, इनसे इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रश्न उठाने पर पंडित जी ने इसका समाधान किया था। क्या समाधान किया था कि अरहंत आदि की जब स्तवन आदि रूप जीव के परिणाम होते हैं तो उसमें विशुद्धता अधिक हो जाने से
पूर्व कर्मों का संक्रमण भी हो जाता है। अपकर्षण उत्कर्षण होता है। उत्कर्षण पुण्य कर्म का होता है, अपकर्षण पाप कर्म का होता है। और बहुत अधिक विशुद्ध परिणाम हो तो पाप कर्म पुण्य कर्म में संक्रमित भी हो जाते हैं। ख्याल में आ गया ना? तो इस प्रकार से मूल कारण तो परिणामों की विशुद्धता है। तो फिर कल ये चर्चा आई थी कि परिणामों की विशुद्धता है तो फिर अनंत आदि का इसमें क्या भूमिका है। तो उसमें बात निकल के आई थी कि अनंत आदि की भूमिका ये है कि उनके निमित्त से ही ऐसे परिणाम विशुद्ध होते हैं। ख्याल में आ गया ना? ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखो, क्या किसी अन्य के निमित्त से ऐसे परिणामों की विशुद्धता नहीं हो सकती? देखो, लौकिक में भी अगर किसी जीव के प्रति किसी को करुणा भाव आता है, दया का भाव आता है, और वह उसके प्रति बहुत ही ऐसे भाव रूप हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। जैसे कि एक दफे राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे थे, उनने कीचड़ में किसी पशु के बच्चे को उसमें फंसा हुआ देखा और देख करके उनको बहुत भीतर में ऐसे भाव हो गए, भीग गए बहुत, और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और स्वयं उस बच्चे को उस कीचड़ से निकाला। तो ड्राइवर ने कहा, साहब आप मुझे बता देते, ये काम मैं खुद कर देता। बोले, एक बात बताओ, तकलीफ मुझे और दवा तुम खाओ तो कैसे काम बने? मुझे जो खुशी स्वयं अपने हाथ से इसे निकाल कर मिली है, इसलिए मैं ये सोच ही नहीं पाया कुछ भी। मैंने इसे देखा और मेरा चित्त इतना दयाद्र हो गया कि बस इसे निकाल करके ही मुझे चैन मिली है। तो ऐसे परिणाम भी दया रूप होते हैं। आप ऐसा नहीं समझें कि है ना, कि अपने ही हो सकते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों के ऐसे दया रूप परिणाम होते हैं। एक बात इसमें विशेष है कि पंडित टोडरमल जी साहब जब इंद्रध्वज विधान हो रहा था जयपुर में, बहुत बड़ा विधान हो रहा था उनके सानिध्य में, तो वो जिनालय जा रहे थे तो रास्ते में उनने भी ऐसी घटना देखी। क्या समझे? तो वो नहा धो के धोती दुपट्टा पहन के जा रहे होंगे मंदिर जी, और रास्ते में उस पशु को देख करके उनके भी चित्त में दया फूट पड़ी, और मंदिर जी में विधान चल रहा है, लोग प्रतिष्ठा उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन सबको उन्हें दिमाग से आउट हो गया, उनका सारा चित्त उसी पे लग गया, और उनने ये नहीं सोचा मैं 16 के कपड़ा पहना हूं, मैं नहाया हूं, क्या होगा। उनने वो उसको पहले निकलवाया और फिर उसके बाद स्वयं लग के और फिर वो मंदिर पहुंचे। आप समझे ना? तो लोगों ने कहा, सब
मैंने क्या हुआ पंडित जी साहब, ये विधान था, आज ऐसी क्या बात हो गई थी? बोले मैं तो असली विधान करके आया। आप समझे ना? तो अब ये भी एक घटना सामने आती है। तो दया के भाव दोनों जगह हैं। एक, मैं सामने वाले को बचाता हूं, बचा सकता हूं, है ना? आप समझेंगे ना? ऐसा अंतर में जिसको ये अंदर में श्रद्धा नहीं है कि आयु 6 से मरण जीव का, कि किसी भी जीव का जीवन मरण उसके आयु कर्म के अधीन है। आप समझे ना? उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक उसे बचाने का जो प्रशस्त राग आया, मेरा मतलब समझ में आ गया ना? तो उसमें मिथ्यात्व संबंधी तो बंध नहीं है, लेकिन परिणामों की विशुद्धता से पुण्य का भी आश्रव बंध है। आज ही समझ में नहीं आएगा। और एक अज्ञानी के मिथ्या संबंधी बंध है, और उसके परिणामों में दया भाव होने से पुण्य का भी बंध है। अब दोनों का कंपैरिजन करें, आप समझे क्या कहा? तो किसके विशेषता पाई जाएगी? तो ज्ञानी की विशेषता पाई जाएगी। और ये बात ज्ञानी को किससे पता चली? ये आयु 6 से मरण जीव का, ये अरहंतादि से पता चली। अब बात समझ में आया ना? तो अरहंतादि के निमित्त से जिस जाति का स्पेशल पुण्य बनता है, समझ लीजिए, ये चीज निकल के आ गई। तो अनेक प्रकार से ये बात आएगी, और इसमें किसी माने ज्ञानी के कोई मनोकामना नहीं होती, उसके पीछे कांक्षा नहीं होती, और इन सब के बिना जो सहज भाव पुण्य रूप होते हैं, भक्ति रूप होते हैं, उपकार रूप होते हैं, दान आदि में, करुणा में दया रूप होते हैं, तो वे ऐसे होते हैं कि उस जाति के भाव अज्ञानी के नहीं। उनकी क्वालिटी में फर्क है एक तरह से। तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, उस पुण्य का उदय होने पर, प्रश्न क्रमांक 7 पर, स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। मैंने ये बात कही कि इस प्रकार ये वाली सिद्धि भी, कौन सी? इंद्रिय सुख की सिद्धि भी, प्रयोजन की सिद्धि भी उनके द्वारा होती है। उनके द्वारा होती है माने उनके निमित्त से होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, आप समझिए ना, वे उस भक्त पुरुष को इन अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। देखो, इसमें जो ये बात आई है, जिन शासन के भक्त देवादी हैं, ये इसमें यही नहीं है कि जिनेंद्र के भक्त हैं वे ही ये काम करते हैं। अन्य कोई ऐसे व्यंतरादि हैं जो किसी अन्य के भक्त हैं, तो वे भी उसका कोई प्रसिद्धि के निमित्त वे भी अतिशय करा सकते हैं।
मेरा मतलब समझ में आया ना? क्या समझ में आया ना? ऐसा नहीं है। क्या कहा? तो ये काम तो अन्य भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात कह रहे हैं कि विशेष भक्ति देख करके उनको ऐसा विकल्प आ जाता है कि, और इसमें एक चीज और है खास बात, आपका पुण्य का उदय होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं? अब जैसे मनोवती को 10 प्रतिज्ञा थी। अब मनोवती को जो 10 प्रतिज्ञा थी, तो अब उनने अंजल ग्रहण नहीं किया था, तो देवों ने आके वहां मंदिर की रचना की, गज मोती के ढेर लगाए, आप समझे ना? लेकिन कितने दिन बाद क्या कहा? एक काम फिर तुरंत क्यों नहीं हुआ? जब तक उसके उस जाति के अंतराय का उदय था, तब तक उन्हें भी विकल्प नहीं आया। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो कहने का आशय ये है कि इसमें भी मूल कारण आपके ही पाप पुण्य का उदय है। ख्याल में आ गया? माने निमित्त रूप में वे देव सहायी होते हुए दिखाई देते हैं। वे नहीं होंगे तो कोई और का बन जाएगा, लेकिन आपका पुण्य का उदय होना चाहिए, ये दिखाना चाहते हैं। और पुण्य का उदय अनंत आदि की भक्ति से बंधता है। वर्तमान में तो बनता ही है, लेकिन वर्तमान के परिणामों के निमित्त से पूर्व का पुण्य का उदय और विशेष हो जाता है, उसका उत्कर्षण हो जाता है। और पाप का उदय आ रहा हो तो उसका अपकर्षण हो जाता है, वो हल्का पड़ जाता है। और कभी विशुद्ध परिणाम तीव्र हो तो पाप का उदय भी पुण्य में परिणमित होकर संक्रमित हो जाता है। आगे समझ। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादि द्वारा होती है। परंतु अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस ग्रंथ की विशेषता है कि जहां परंतु लगा दिया तो समझ लो उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बात आने वाली है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो अपना प्रकरण चल रहा है वो सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रहा है। आप समझे? नहीं चाहता जिन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती का भी होना, और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। मतलब क्या हुआ इसका? जैन धर्म से सहित, तो जैन धर्म से सहित माने सम्यक दर्शन से सहित। नाम के साथ जैन साहब लग जाने का मतलब नहीं है ये। हाँ, असली जैन पना सम्यक दर्शन होने पर प्रारंभ होता है निश्चय से। क्या समझते हैं? क्योंकि जब तक जिन कौन है, ये अरहंतादि क्या है, आप समझे, इसकी अनुभूति नहीं होती, ये अनुमान में नहीं आता, तब तक उनके प्रति समर्पण और फॉलोअर होने का, उनका अनुसरण करने की बात सम्यक नहीं हो पाएगी। और इस जब सम्यक दर्शन होता है जीव को, आत्मानुभूति के काल में उपसम भाव का जो वेदन होता है, उसमें जो जीव को अनुभूति होती है, उस समय एक प्रकार से उस अनुभूति में ही उन्हें देव शास्त्र गुरु का भी एक प्रकार से अनुभव के तल पर निर्णय होता है। ख्याल में आ गया ना?
माने वो है क्या, ये जो स्वरूप का मैंने यहाँ वेदन किया है, संवेदन किया है, इसी की मूर्ति का नाम, इसी की अनंतता का नाम, इसी की अक्षयता शाश्वतता का नाम अनंत और सिद्ध है। और इस आनंद को जो क्षण क्षण में लेते हैं, प्रचुर मात्रा में लेते हैं, उनका नाम निर्ग्रंथ गुरु है। समझ में आया कि नहीं? तो वहां से उसको सही प्रकार से उसके प्रति जो उसका झुकाव जाता है, अभी तक तो पर सन्मुख झुकता था, धर्म के लिए भी पर सन्मुख उपयोग झुकता था। आवाज समझिए ना क्या कहा? लेकिन अब इस सम्यक दृष्टि का जो उपयोग है, धर्म के लिए स्वोन्मुख होता है, अंतरोन्मुख होता है। क्या कहा? यानी अरहंतादि का अवलंबन भी वो इसीलिए लेता है कि उनके अवलंबन से मेरी दृष्टि, यानी उपयोग, दृष्टि तो उसकी है ही है, श्रद्धा, उपयोग स्वरूप के सन्मुख जाए। आई बात समझ में? के लिए उनकी महिमा भी सहज भाव में आती है, भक्ति आती है, दर्शन के भाव आते हैं, गुरुपासना के भाव आते हैं, भैया वृत्ति के भाव आते हैं, आहार दान के भाव आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, सहज आते हैं। तो यहां से उसको एक प्रकार से सम्यक पने जैन पना प्रकट हो गया, भाव से जैन पना आ गया। तो अब क्या कहते हैं देखो, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। हे आत्मन, तू जिस प्रयोजन के लिए, कौन से प्रयोजन के लिए? इंद्रिय सुख की पूर्ति के लिए, अहंतादि की से अपनी सिद्धि करना चाह रहा है, यानी तू तो ऐसा है किसी जोहरी के पास जाकर के, समझ गए ना, उनसे कांच की मांग कर रहा है। रतन के बदले कांच उठा के ला रहा है। आप समझे ना? यानी इनसे तो तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रयोजन की सिद्धि करना है, इनसे तो बीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि करना है। ये तो उसके लिए निमित्त थे। मैंने कई दिन पहले कहा था ना एक दफे, क्योंकि वो कहने लगे सज्जन जी, बोले भाई साहब से तुम तो वो चर्चा करके लाभ ले, आप समझे ना, प्रयोजन भूत बात करो। तो इनसे इंद्रिय सुख की सामग्री मांग के प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, तो इससे तेरा कुछ हित नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, जिन धर्म के बिना तू चक्रवर्ती भी हो जाए तो मर के 7वें नरक जाएगा, और मिथ्यात्व सहित चक्रवर्ती की संपदा में भी तू आकुलित ही रहेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं है? क्योंकि तेरे पास निराकुलता का अंश भी प्रकट नहीं होगा। तो निराकुलता भी कहां से प्रकट होती है? सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होती है निराकुलता। क्या समझ में है? आपको तो ये लगता है मन चाहा मिल गया है तो हमको कोई आकुलता नहीं है। अरे वो सब प्रकरण आपने चौथे अधिकार से जब इच्छा का प्रकरण पढ़ा होगा या कभी प्रसंग बनेगा तो वहां पर चर्चा में लेंगे कि पुण्य का उदय भी, ये भी एक प्रकार से इच्छा है, पुण्य को भोगना, और वो भी आकुलता रूप है, दुख रूप है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो सम्यक दर्शन के बिना वो चक्रवर्ती भी दुखी है, कुछ हित नहीं सदा उसका चक्रवर्ती होके। क्या हित सदा? मर के 7वें नरक जा रहा है, तो उस चक्रवर्ती की संपदा उसके लिए 7वें नरक जाने का कारण बनी है ना। बोलो क्या लाभ हुआ है उसे? तो ये जो चीज लिखी है पंडित जी ने, ये परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। क्या समझ में आ गया? आपने को क्या लगता है? बहुत हित होता है, बहुत हित होता है, बहुत हित होता है।
समझ में आया? ये समझ लो कि उसको पहचान ही नहीं है कि हित का मतलब क्या है। के जैन जी, समझ में आया ना धनपाल जी क्या कह रहा हूं? ये हर आदमी की सोच अलग होती है। हाँ, एक दफा एक पंच कल्याणक का प्रसंग था कहीं, है ना? मैं यहाँ सार्वजनिक है तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ इस उदाहरण में। तो मानस स्तंभ में भगवान विराजमान होना थे, समझ गए ना? तो मैंने वो भगवान विराजमान होने से पहले उन प्रतिमाओं को देखा और जो उसके जो मंदिर बनवा रहे थे उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब प्रतिमाएं बहुत साफ जाना चाहिए थी, देखो मतलब मनोज्ञता भी कम है और पाषाण भी बहुत अच्छा नहीं है ना? समझ गया ना? तो धनपाल जी मानो उनने क्या जवाब दिया? बोले ठीक है, अब मानस स्तंभ में इतने ऊपर जाके विराजमान हो जाएंगे भगवान, नीचे से क्या दिखने वाला है? हमने कहा बस ठीक है, समझ में आ गया, बस अब इनसे कुछ ज्यादा बात करने के कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है ना सबकी, क्या समझ में आया? समझे ना? मुझे तो आपके पीछे भी मानस स्तंभ नजर आ रहा है। हाँ, मानस स्तंभ के पास ही हो शायद आप, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, यहाँ तो मेरी सोच कुछ और है। मेरी सोच ये है कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए का फंड है मंदिर बनवाने के लिए, तो 5 लाख रुपए में एक हॉल कमरा बनाओ और 15 लाख रुपए की प्रतिमा लाओ, 18 लाख की प्रतिमा लाओ, 2 लाख रुपए का टीन शेड डाल लो। क्या समझ में आ गया? क्यों कि तुम उस टीन शेड की जगह मकराना का मार्बल जड़ सकते हो जीवन में, लेकिन प्रतिमा नहीं बदल सकते। फिर कुछ आई समझ में कि नहीं आया? भाव ख्याल में आ गया? अरे मंदिर को आप 10 दफे बदल सकते हो। आज पैसा नहीं है, टीन शेड है, कल हॉल पर कमरा बनवा लो, फिर और पैसा हो गया उसमें पत्थर जड़वा लो, सोने का काम करा लो, हीरे जड़वा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो प्रतिमा एक बार स्थापित हो गई, तुम्हारे पास कल को 10 करोड़ रुपए आ गए तो प्रतिमा बदलने होगी क्या? नहीं बदल सकते। क्या समझ में आ गई बात? लेकिन हर आदमी की सोच अलग अलग होती है इस मामले में। और जाएंगे तो पैसा 10 गुना खर्च कर देंगे और भगवान के लिए देखेंगे कि अपने को ठीक है, इकोनॉमी मिल जाए, प्रतिमा भी अच्छी सी ठीक है, अच्छी मिल जाए, पैसे भी कम खर्च हो जाए। ऐसा होता है? ख्याल में आ गया क्या नहीं है? सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इसी संदर्भ में मैं बीच में बात कह रहा हूं, अपनी बेटी को ब्याहना हो तो ये नहीं देखना कि कितना करोड़पति घर है, ये देखना कि वर कैसा है। ख्याल में आया कि नहीं है? संस्कारित है, धर्म बुद्धि का है, ये सारी चीजें उसमें जो बेसिक चाहिए, अच्छा इंसानियत इंसान है, ये सारी चीजें हैं, तो दरिद्री भी कोड़ी भी कोटी बट हो जाएगा। ख्याल में? दरिद्री भी धन कुबेर बन जाएगा, लेकिन लड़का नहीं बदलेगा जिंदगी भर के जाएंगे। ऐसे ही अपने घर बहू लाना है तो ये मत देखना कि करोड़पति घर की है कि नहीं है और कितना दहेज लेके आ रही है। ये सब चीजें तो बदल सकती हैं,
मैंने करोड़पति घर वालों को भी खाकपति होते देखा, खाकपति वालों को भी करोड़पति होते देखा है। समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन वो बहू नहीं बदलेगी जीवन भर। क्या कहेगा? बदल जाएगी, लेकिन अपनी अपनी सोच है ना कि आप किसे वेटेज दे रहे हो। मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? एक चीज सीखी है यहां से, सीखिए यहां से कि मैं छाछ रोटी खा के रह लूंगा, लेकिन ऐसे द्रव क्षेत्र काल भाव में नहीं रहूंगा जहां मुझे मेरे हित का पोषण ना हो। क्या कहेगा? आगे समझ में कि नहीं आई धनपाल जी? देखो इस प्रसंग में मेरे को एक घटना और याद आई है, संस्मरण बता रहा हूं। मेरे स्वाध्याय में एक साधर्मी बहन आती थी और उनने बताया एकदम है कि वो यहाँ मुजफ्फरनगर से दिल्ली गई किसी शादी में, तो वहाँ उनने बहुत अरबपतियों के सब लेडीज देखा, वो बहुत अच्छे गहने और वो सब दुनिया भर की चीजें और वो सब शान शौकत देखा। बोले मुझे एक दफे विकल्प आया कि देखो मतलब यहाँ की लाइफ कैसी अच्छी है, लेकिन दूसरे क्षण क्या कह रहे हैं धनपाल जी? बोले मेरे जो मन में विकल्प उत्पन्न हुआ था वो बिल्कुल समाप्त हो गया इस बात को लेकर के। कौन से बात को लेकर समाप्त हो गया? इस बात से समाप्त हो गया कि अरे पुण्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि मुझे दिनवानी सुनने के लिए मिल रही है, इन्हें कहाँ मिल रही है? क्या में है? मुझे तत्व ज्ञान का लाभ जहां मिल रहा है नियमित, इन्हें क्या मिल रहा है यहाँ? अब आप समझ रहे कि नहीं समझ में आ गई बात? बोलो। जिन्हें निहाल भाई का संस्मरण तो पता ही है सबको। निहाल भाई पीछे बैठ जाते थे। क्यों? अरे जूता चप्पलों में बैठ करके भी यदि तत्व सुनने के लिए मिले तो अपना पुण्योदय समझना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूं। आप समझे ना? माने बाह्य प्रतिकूलताओं के बीच में रहना, लेकिन तत्व का लाभ मिलना ये पुण्य का उदय है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या कहेंगे? आप समझे ना? क्या कहा? और अनुकूलताओं के लोभ में सत्संग समागम से दूर जाना ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अरे तेरा प्रयोजन क्या है ये बता। क्या समझ में आ गया? ये तेरा प्रयोजन इंद्रिय सुख है, माने तू तेरा प्रयोजन भगवान का दर्शन करने के लिए जिनाले बनाने का है ना? क्या समझ में है? क्यों के तो तेरा फोकस तो भगवान की प्रतिमा पे होना चाहिए, तेरा वजन वहां होना चाहिए। लोग समझते नहीं, लोगों को सब चाहिए, शान शौकत चाहिए, भगवान की प्रतिमा का कोई ख्याल ही नहीं है उनकी मनोकिता का। आप देखो ना जयपुर में चाहे जैसी प्रतिमा हो सब बिक जाती है। आप मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन जो समझदार लोग हैं वो चाहे जैसी नहीं लाते हैं। क्या आप समझे ना? ऐसे ही लड़का लड़की भी सब चल जाते हैं। क्यों?
कोई ड्रिंक करने वाला लड़का है तो इसको दिक्कत नहीं है, कुंवारा नहीं रहेगा, इसके भी शादी ब्याह होएगी। ये क्यों? क्योंकि पैसे के लोभ वाला, गाड़ी के लोभ वाला फंसेगा यहाँ आके। क्या समझ में आ गया? ये लड़की कैसी है, एक क्लब होटल में जाती है, खूब सब चलता है, बोले चिंता नहीं करो इसका भी होएगा। क्यों? क्योंकि रूप का कोई लोभी, समझ में आएंगे, अथवा पैसे के लोभी यहाँ भी फंसेंगे। क्या समझ में आ गई बात? लेकिन समझदार व्यक्ति संस्कार देखते हैं। क्या आई बात समझ में ना? तो प्रयोजन, बात प्रयोजन की है। आप मुद्दा समझ में आया? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीवन में गांठ बांधने जैसी है ये, कि तेरा प्रयोजन क्या है। ये जो लाइन लिखी है ना, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। बोलो बता, समझ में आ गया कि नहीं है? हम दूसरों के को अच्छा लगे इसके लिए जीवन जीते हैं, या हमें अच्छा लगे इसके लिए जीवन जीते हैं? बोलो बेटा, मकान हम कैसे बनाते हैं? प्रकृति के अनुकूल नहीं बनाते। गर्मी में गर्म रहेंगे, ठंड में सर्दी में ठंडे रहेंगे, ऐसे मकान बनाएंगे। फिर उसको अनुकूल करने के लिए एयर कंडीशन लगाएंगे। आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? क्यों? कपड़ा कैसे पहनेंगे, जूता चप्पल कैसे पहनेंगे, अपने शरीर के अनुकूल होए, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल होए, ये नहीं चलेगा। लेकिन दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, आंखों को अच्छा लगना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ? भोजन कैसा करेंगे कि जीभ को अच्छा लगना चाहिए। अरे जीभ के ऊपर वो भोजन 2 मिनट रहने वाला है, लेकिन तेरे पेट में जाके 2 घंटा नहीं 20 घंटा रहेगा। और 20 घंटा नहीं रहेगा, उससे जो रस बनेंगी, धातु बनेंगी, वो जीवन भर उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ख्याल में आ रहा है ना? क्या कह गए हम? बात प्रयोजन देखना है ना। तो भोजन किस लिए कर रहा है? भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, स्वाद के लिए नहीं होता है। ये स्वाद तो 2 मिनट का जीभ पे रहने वाला है। बोलो बताओ मुझे, आप समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये 24 घंटे तो लड़का लड़की का व्यवहार देखना पड़ेगा ना तुम्हें। आवाज समझ में आया कि नहीं आया? क्या वो व्यवहार काटे और सूरत बढ़िया दिखे, ये सब बढ़िया दिखे, ये प्रयोजन है तेरा। कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इंद्रिय सुख होए, बाहर में बंगला होए, कोठी होए, पद प्रतिष्ठा होए, ये प्रयोजन है तेरा। कि आकुलता के अभाव रूप निराकुलता प्रयोजन है तेरा। ये भव का अभाव करना है प्रयोजन तेरा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है प्रयोजन तेरा। रत्नात्रय की पूर्णता करना है प्रयोजन तेरा। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हे भाई, तू ये बता, तेरा प्रयोजन क्या है? मैं बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा धनपाल जी, आप समझे ना? देखो ये लाइन आई है ना, तो अब सोच बदलना है, बहुत बड़ा व्यू बदलना है अपने को। हम बहुत ताल ठोक के बोलते हैं, ये देखो मेरा बेटा इतने बड़े इस कॉलेज में पढ़ता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये है वो है। ओ, मैंने एक लेख पढ़ा, उसमें 4 महिलाएं
कुआं पे पानी भर रही है। तो एक महिला ने ये बात कही कि देखो देखो, वो सामने देखो, मेरा बेटा आया है छुट्टियों में, विदेश में पढ़ता है। समझ में आया? अब वो दूर से उसे टाटा बाय बाय करके माँ को अपनी चला गया। अब दूसरी महिला ने भी बहुत उसे कहा शान शौकत से, मेरा भी बेंगलोर में पढ़ता है। वो भी टाटा बाय बाय करके चला गया। तीसरी ने कहा वहां पास के शहर में जाता है, वो भी टाटा बाय बाय करके चला गया। एक चौथा बच्चा आया, उसने दूर से देखा कि मेरी माँ कुएं पे पानी भर रही है, तो दौड़ा दौड़ा आया और उसने जो है माँ के हाथ से मटका लिया और अपने सिर पे रखा। तो उसकी माँ ने कहा मेरा बेटा तो यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वे तीनों पानी में डूब के मर गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? के जैन जी, आप समझे ना? माने असली प्रयोजन क्या है? उन्हें साक्षर बनाना है कि शिक्षित बनाना है? उन्हें वो पढ़ाई पढ़ाना है जो पैसा कमाए, या वो पढ़ाई पढ़ाना है जो उनका जीवन सुख में बनाए, आनंद में बनाए? क्या आप समझे ना? ऐसे तुझे तेरा जीवन का प्रयोजन ये है, ये सब बाहर में बहुत, और उसके लिए चाहे अंदर में कितने मिथ्यात्व का भी सेवन होता रहे, पापों का सेवन होता रहे, और 24 घंटे अंदर में आर्द्र रौद्र ध्यान चलते रहे, लेकिन बाहर में इंद्रिय सुख मिले। ये बता, तेरा प्रयोजन इंद्रिय सुख है कि तेरा प्रयोजन अतीन्द्रिय सुख है? ये नक्की करो, बोलो बताओ। आप समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? आप बात समझ गए ना? तुम्हारा प्रयोजन भगवान की प्रतिमा की मुख्यता है कि बाहर की शान शौकत मुख्यता है? ये तेरा प्रयोजन ये बाहर का पैसा है, या लड़का जो है तुझे योग्य चाहिए ये है? अरे उसके साथ होवे तो वो अलग चीज है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रतिमा आपको पहले वेटेज देना, प्रतिमा हमारी टॉप बढ़िया, अब उसके साथ में आप मंदिर भी टॉप बनाओ, क्या दिक्कत है? आपने मुख्यता किसे दी? बात ये है। अब आज समझ में आया कि नहीं है? प्रायोरिटी किसकी है? तो ऐसे ही अपने जीवन में तुम्हारी प्रायोरिटी कौन सी है, ये बताओ। आई समझ में कि नहीं आए? ये हमारे बीच में मेरठ से इंदू जी बैठी है, तो ये नवनीत जी है ना मेरठ में तुम्हारे, SBI में नवनीत जैन, तो मेरे से मिले थे। तो उनने कहा कि बोले भाई साहब बहुत बड़ा पाप का उदय आ गया है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ नवनीत, बोलो। बोले मेरा ट्रांसफर जो है वो उत्तरांचल में आ गया है। समझ में आया ना? उत्तरांचल में आ गया, और वहाँ की जो ब्रांचें हैं वो तो ऐसी जगह हैं कि वहाँ मंदिर नहीं है। अब तो सप्ताह में एक दिन भगवान का दर्शन मिलेगा बस। ख्याल में आ गया ना? तो आप पूछना उनसे। मैंने ये बात कही कि हमने कहा नवनीत तुमने ये बात सोच कैसे ली? क्या समझे, कैसे सोच ली? अभी मैंने बहुत लंबी बात हो जाएगी, उनको मोटिवेट किया, उनका वास्तव में उसका भाव बदला, और मैंने कहा देख आज इस बात को मेरे सामने कोल करार कर कि बोले अगर मुझे ऐसी जगह ब्रांच मिली या जिन मंदिर होगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो रिजाइन दे दूंगा मैं।
ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? समझे ना? मैं रिजाइन दे दूंगा तो धनपाल जी मालूम है, नेक्स्ट वीक मेरे पास फोन आया, वो भाई साहब देहरादून की ब्रांच मिल गई। ख्याल में आया? अरे तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए इस बात की ना। क्या ये देव स्तुति में जो लाइन लिखी है ऐसे थोड़ी लिखी है, नहीं चाहता जिन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती का भी होना। एक सच बताओ ना, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो चिद्रूप, ये भी तो ऐसे लगती है। एक चक्रवर्ती के ऑफर आ जाए सामने, सोचेगा यार क्या है, उसमें क्या दिक्कत है? आवाज समझ में आया क्या? बोले बताओ, प्रमाण दूं। अभी विदेशों में जो जा करके पैकेज के चक्कर में जहाँ भगवान का दर्शन नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो वहां जा करके रह करके और जो पैकेज के चक्कर में जाते हैं वहां, तो जब वो वहीं फिसल जाते हैं तो चक्रवर्ती का ऑफर तो बहुत बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे गूगल के ऑफर पे फिसल जाते हैं। जिन्हें क्या बोला मैंने? क्या समझ में आएगी? और यहाँ तो टॉप की बात कहती ना देव स्तुति में, नहीं चाहता जिन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती का भी होना। नहीं, हम रिजाइन कर देंगे, बिल्कुल नहीं है, हमें स्वीकार ही नहीं है। ये है अंदर की पावर कि गज मोती चढ़ा के भगवान की पूजा करूंगी तो मैं अंजल ग्रहण करूंगी। तो उनने अपने नियम की रक्षा करी, अपने नियम की चिंता करी, तो देवों को भी उसके नियम की चिंता हुई। समझ में आया क्या नहीं? बोलो। अब जिसे अपने संयम की चिंता नहीं, अपने नियम की चिंता नहीं, अपने प्रयोजन की चिंता नहीं है, उसे जिसे स्वयं को ही चिंता नहीं है तो उसकी चिंता कौन करेगा? आई बात ख्याल में कि नहीं है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कौन करेगा उसकी चिंता? कोई नहीं करने वाला है। तो इसलिए आज ये बैठ करके बहुत अच्छे दिमाग से ये चर्चा इतनी 10-15-20 मिनट मैंने इस पे बोल दिया है, तो अब हम बैठ करके बिल्कुल नक्की करो कि प्रयोजन क्या है। समझ में आया कि नहीं है? जीवन का प्रयोजन क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहां दिखाई तवा परात और वहीं बिताई सारी रात। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत पुरानी कहावत है। बोलो समझ में आया ना? मैं जहां इसे जरा सी अनुकूलता दिखी और ये फिसला, बस। क्या? अब देखो, बात सुनने में बहुत आपको ऐसी लग रही होगी, लेकिन बहुत मार्मिक बात है ये। मैं बताऊं इसका रिजल्ट क्या आएगा? बहुत रिजल्ट आएंगे। लोग प्रकरण तो थोड़ा अलग जा रहा है लेकिन कहने लायक है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आपने वो प्रथमा नियोग में कहानी सुनी है, पढ़ी है कि सेठ जी जो हैं या राजा जो है अपनी रानियों के साथ में वनोत्सव के लिए जा रहा था और उसको पता चला कि अभी मुनियों का संग आया है, अपने मुनिराज आए हैं, तो उनने कहा कि नहीं, अपन वनोत्सव के लिए आप भी नहीं जाएंगे, है ना? अब मुनिराज का द्वारा प्रेक्षण होगा, आहार देंगे और आज का वनोत्सव कैंसिल। ख्याल में आ गया? तो पता है उसमें क्या हुआ था? वो रानी को बहुत कषाय उपजी थी। क्या क्या कषाय उपजी कि इनकी वजह से
मेरे आनंद में भंग पड़ा है। क्या समझ में आ गया? मेरे रंग में भंग पड़ गया है, बोलो, है ना? आ गया ना समझ में? और उनने कड़वी तुम्बी का आहार दिया था द्वेष में आके, और फिर उसकी क्या दुर्दशा हुई थी, ये सब पता है कि नहीं पता है? माने नहीं, अरे मुझे अगर स्वर्ग के वैभव देखने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसे ठोकर मार देंगे। देव गुरु धर्म हमारे लिए मुख्य है। ये इसके संस्कार अभी से इतने परिपक्व होने चाहिए। हमें लगता है कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, धर्म का काम अपन बाद में देख लेंगे, पहले इसे निपटा देते हैं। इसे समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कहीं जिन्हें कभी कभी जो है ना, मैं मेरी बता रहा हूँ कि कमजोरी के भाव मुझे भी आ जाते हैं। कोई काम ऐसा होए तो मैं सोचता हूँ कि ये काम इसे निपटा दें, तो फिर उसके बाद अपन मंदिर चले जाते हैं। तो उसके पीछे भाव तो मेरा ये होता है कि इसकी आकुलता रिलीज हो जाएगी निपटा के, और फिर शांति से अपन पूजा कर पाएंगे। ये होता है, बाकी कोई भौतिक उसकी वजह से नहीं होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसके बीच में कोई भी पहले से ऐसा नहीं आना चाहिए अड़चन कि जो हमारे अपने आवश्यक कार्यों के लिए वो बीच में आकर के अंतराय डाले। पहले से अपन व्यवस्थित होना चाहिए कि उस समय कोई अड़चन नहीं आए। धनपाल जी, समझ में आया कि नहीं आया? सुन रहे हो आप? क्या कहा? तो ऐसे अभी से अपन संस्कार डालेंगे ना, तो पता फिर कौन सी दशा आएगी। फिर पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है। क्या कहा? आज आपके साथ में कोई विकल्प है, मुझे लग रहा है धनपाल जी, है? क्या कहा? पद्म पुराण में एक कथन आया है कि रावण ने आक्रमण कर दिया था, और उससे पहले इंद्र जो है वो जिनालयों की वंदना के लिए मन बना के निकल चुका है, और उसे सूचना मिली कि उसने आक्रमण कर दिया। तो मालूम है उसने अपने मंत्री आदि को, अब वो उसमें नाम वाम तुम सुधार लेना, बहुत पहले पढ़ा था मुझे, मैं इस बारे में, मेरा कमजोरी है कि याद वाद नहीं रहता ज्यादा नाम वाम। तो उनने पता है क्या कहा कि देखो, मैं तो अब वंदना करने के लिए निकल चुका हूं, मैं वंदना करके आता हूं, तब तक तुम इस सारी स्थिति को संभाल लेना। कुछ पकड़ में आई बात? माने वेटेज कहाँ है? कितने प्रकरण बताए? पद्म पुराण में ही सीता का हरण हो गया। ये सब चीजें भी ज्ञान में होना चाहिए। अब सीता का हरण हो गया था तो मालूम क्या हुआ था? श्री राम जी की दशा कैसी हो गई थी सबको पता है, पत्तों पत्तों से और ये सब। अब वो सब विह्वल होकर के खोज में जा रहे थे, और सीता का कितना उन्हें तीव्र राग था, अब ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है जिन्हें। रास्ते में उन्होंने देखा कि वो जो था ना, वो पक्षी जटायु, उसको घायल अवस्था में देखा, क्योंकि उसने रावण का प्रतिकार किया था, उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रोक पाया।
तो पता है जटायु को उस अवस्था में मरणासन, मरने के नजदीक अवस्था में देखा तो रामचंद्र जी को सीता याद नहीं रही। क्या बोला है? यानी सीता को एक तरफ भूल गए और जटायु का समाधि मरण कराया उन्होंने। क्या धनपाल जी बोला, ख्याल में आया ना? तो उस दिन आपको बहुत विकल्प हो रहा था, भाई साहब आप आराम कर ले, आपकी तबीयत मतलब बहुत दिक्कत नहीं हो जाए, आपको विकल्प हो रहा था। और मतलब अरे ये सब चीजें नहीं दिखती हैं उस काल में। क्या कहा आप समझे ना? ये तो आपने वो करके रुकवा दिया, नहीं तो आवश्यकता पड़े तो पूरी रात चलाना पड़े तो चला। सोना तो रोज का है, खाना तो रोज का है, ये सब काम तो रोज के हैं। यहाँ तो सीता का हरण हो गया और सीता का एक समय पहले तो इतना तीव्र रहा और जटायु को देखते ही, यानी धर्मात्मा था ना जटायु, क्या समझ में आया? मुनिराज कह के गए थे ना, ये व्रती श्रावक हो चुका है, इसके साथ व्रती श्रावक जैसा व्यवहार करना है राम। क्या आप समझ गए ना? तो उसकी यानी वो धर्मात्मा हो गया था, उसकी समाधि कराई। तो मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें, देव गुरु धर्म धर्मायतन धर्मात्मा इनका वेटेज पहले है। क्या समझ में? अभी ये तो अपने सेट होना चाहिए, हमारा प्रयोजन क्या है, मुख्यता किसकी है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, खत्म हो गया। अब ये कह के क्या कह दिया, इससे ये कह दिया क्योंकि भाई साहब असली अहित तो कसायों से हो रहा है तेरा, शरीर की बीमारी से नहीं हो रहा है, कसाय की बीमारी से, मिथ्यात्व की बीमारी से अहित हो रहा है। अगर तेरे आत्मा में से मिथ्यात्व की बीमारी निकल जाए, कसाय की बीमारी निकल जाए तो 700 बरस तक भी तेरे शरीर में कोढ़ रहेगा, तो तुझे कोई विकल्प आकुलता नहीं। क्या समझ में आएगा? बताओ, धर्मात्माओं के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, अंजना ने कहाँ प्रसव किया बोलो, सीता जी ने लवकुश को कहाँ जन्म दिया बोलो, जीवंदर कुमार का जन्म कहाँ हुआ बोलो, 12 वर्ष अज्ञातवास में पांडवों ने कहाँ रह करके बिताए बोलो। अभी तो सब कर्म के उदय हैं अपने अपने भैया। असली चीज है, अरे नरक की गर्मी से वो घात नहीं होता जो घात कसाय की गर्मी से होता है। क्या समझ में आ गई बात? बाहर की गर्मी भी धनपाल जी इसलिए आपके आकुलता और विकल्प का कारण बनती है कि गर्मी है इसलिए नहीं, इस शरीर के प्रति राग रूपी गर्मी है, इसलिए ये राग आग दहे सदा। शरीर के प्रति राग रूपी आग ना हो तो बाहर की गर्मी क्या करेगी? तो बोलो तू दुखी काहे से, बाहर की आग से है कि राग की आग से? आ गया ना, नक्की हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए देखो क्या लिखा है यहाँ, क्योंकि यह आत्मा, आपके पास ग्रंथ हो तो पढ़ो, क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट पना मान कर, अब ये मानना किसके हाथ में है?
बाह्य सामग्री के कि आत्मा के? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। अरे बाह्य सामग्री वो दुख का कारण नहीं, बाह्य सामग्रियों का ज्ञान दुख का कारण नहीं, शरीर का रोग दुख का कारण नहीं, रोग का ज्ञान दुख का कारण नहीं। क्या बोला? अपने ज्ञान में हो कि शरीर में ये तकलीफ है, तो जानकारी में आना दुख का कारण नहीं है। ना तो शरीर का रोग दुख का कारण है, ना उस रोग का ज्ञान दुख का कारण है। कोई एक, अब लोग बोलते हैं ना कि अपना उपयोग कहीं और हो और पाँव में खून बहने लग जाए, ठोकर लग के, ध्यान नहीं हो तो तकलीफ नहीं होती, और जैसे ही ज्ञान होता है तो तकलीफ चालू हो जाती है। तो इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जब तक अपने ज्ञान में नहीं आया तब तक कोई दुख नहीं है, और जैसे ही पता चल गया तो आकुलता चालू हो जाती है। नुकसान हो गया व्यापार में, आपको पता नहीं चला, लेकिन ज्ञान में आया तो दुख चालू हो गया। ज्ञान में उसका ज्ञान भी दुख का कारण नहीं है, और आग लग गई वो भी दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? कि उसके प्रति एकत्व, उसके प्रति स्वामित्व, उसके प्रति ममत्व, इष्टानिष्ट की बुद्धि, कल्पना। क्या समझ में आ गया? एक कल्पना ये तेरे कल्पने का कारण है। अगर तुझे जीवन में कल्पना ना हो तो ये कल्पनाएं करना बंद कर दे। क्या कहा? बैठा बैठा कल्पनाओं के ताने बाने बुनता रहता है, और कल्पनाओं में जिएगा तो कल पे बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेत के घरौंदे हैं, एक सेकंड में टूट जाएंगे और फिर तू रोएगा बच्चों के दृश्य। तो समझ में आया ना के जैन जी? बचपन में रेत के घर बनाए कि नहीं बनाए? याद है? क्यों? अरे रेत होता था ना, रेत, और उसमें पाँव रख करके दबा दबा करके, और फिर धीरे से पाँव निकाल के, हाँ मेरा घर बन गया। और दूसरा बालक उसे छेड़ते, रोते थे कि तूने मेरा घर तोड़ दिया। क्या है? मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? क्यों शरद, तुमने तो नहीं बनाए होंगे रेत के घर? हाँ नहीं बनाए, तब तो रेडीमेड आने लगे थे घर, खेल खिलौने। ये तो हम लोगों की पीढ़ी से पहले और हम लोगों की पीढ़ी तक बने रेत के घर। समझ में आया क्या नहीं आया? बोल। तो मतलब कहने का ये है कि कल्पनाएं में तो जीते थे कि तेरा गुड्डा मेरी गुड्डी, शादी हो गई और ये हो गया, फलाना हो गया। बच्चों की कल्पनाएं होती थी कि नहीं होती थी? में सारी की सारी। क्यों? लेकिन कल्पनाओं में रहने वाला ही कल्पता है, माने दुखी होता है, और जो वास्तविकता में पहचान लेता है वो फिर नहीं कल्पता है। तो इसलिए हे आत्मा, तेरे दुख का कारण बाह्य सामग्री नहीं, बाह्य संयोग नहीं, कोई कर्म का उदय नहीं, और उसका ज्ञान भी तेरे दुख का कारण नहीं है। तेरे दुख का कारण है मोह, मिथ्यात्व। समझ में? तेरे दुख का कारण है ये राग द्वेष, आसक्ति, अवरति, प्रमाद, ये कसाय, ये तेरे दुख के कारण है। इसलिए तेरा प्रयोजन एकमात्र इनके अभाव का ही होना चाहिए। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? क्या बात निकल के आ गई? अब ये बताइए कि इस प्रयोजन की सिद्धि, हमारा प्रयोजन क्या हो गया? मोह कसाय का भाव करना। तो जिनने मोह कसाय का भाव किया, ऐसे अनंत आदि के पास जाकर उनके निमित्त से अपने इस प्रयोजन की सिद्धि करना क्या क्या?
या वो इंद्रिय सुख के लिए प्रयोजन की सिद्धि में उन्हें अपना वो बनाना। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं? अरे भाई साहब, तुम क्या सोच रहे हो? किसान अन्न के लिए खेती करता है तो भूसा तो स्वयं होता है। क्या समझ में आ गया? क्यों शरद? तुम भगवान की भक्ति विद्राग विज्ञानता के लिए करोगे तो पुण्य का भूसा तो स्वयं होगा। क्या? जब ये बात सुनता पड़ता है ना तो इसकी खून बढ़ता है। बोले अच्छा, बाहर के इंद्रिय सुख स्वयं मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। बाबा फिर तो ठीक है। अनाज अनाज पैदा होगा तो भूसा तो अपने आप आएगा। तो तू पशु है, भूसा खाएगा तू? भूसा तो पशु खाते हैं, मनुष्य तो अनाज खाते हैं। क्या समझ में आ गया? ज्ञानी तो अतीन्द्रिय सुख के वांछक होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भोगना चाहे तो इंद्रिय सुख भोगने वाला ज्ञानी पशु बनना चाहता है। हे अविवेकी, क्या समझ में? तो अपने ज्ञान और राग को एक साथ मिला के खाने के स्वभाव को छोड़ना, उस पशु की भांति अविवेक पूर्वक खाने के स्वभाव को छोड़। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? आया ख्याल में कुछ? तो इसलिए भाई, कषाय के बिना कोई भी बाह्य सामग्री सुख दुख का दाता नहीं है। और ये जो कषाय है वो सब आकुलता में है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना भी भ्रम है। प्रयोजन, अपना प्रयोजन नक्की करें, मेरा प्रयोजन क्या है, और अपना प्रयोजन नक्की करने के बाद तभी तो अपने उसके प्राप्ति का उपाय और यात्रा प्रारंभ होगी। समय बहुत हो गया है, मैं आज यहीं पर विराम लेता हूँ और विशेष चर्चा करेंगे। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं